3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने दिखाया दम। राधिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल करवल मझगांव में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित स्पोर्ट कार्यक्रम में बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ खेलों का आनंद लिया। समापन समारोह के अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर पुनीत सिंह ने बताया कि हर साल यह आयोजन स्कूल प्रशासन द्वारा किया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर बड़े पैमाने पर भाग लेते हैं और इसी प्रतिभा के बल पर आज जिले स्तर ही नहीं नेशनल स्तर पर बच्चे खेलने जाते हैं और स्कूल का नाम रोशन करते हैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पहले के जमाने में ये बातें कहावतें आती थी कि खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज के परिवेश में आज की युवा पीढ़ी और आज के कल्चर में जो चीजें बदलाव आ रही है, जो चीजें बदलने को देखने को मिल रही हैं, वो कुछ अलग तरीके से ही अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। ये प्रस्तुत कर रही हैं कि खेलोगे कूदोगे भी तब भी बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे ही। राधिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर जहाँ पर आज लगभग विगत 3 दिनों से खेलकूद का एक बड़ा सा आयोजन हो रहा है। हमारे साथ में राधिका ग्रुप के डायरेक्टर सर हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी हैं, बात करेंगे। सर, पिछले 3 दिनों से कितने तरह का खेल का आयोजन यहाँ पर हो रहा है? तो पिछले 3 दिनों से हम लोग ने कम से कम 22 से 23 खेल यहाँ पे आयोजित किए हैं, जिसमें ना कि सिर्फ सीनियर बच्चे, हम लोग ने हर साल हमारी ये कोशिश रही है और हम लोग प्ले ग्रुप से लेके 12 तक के सारे बच्चों को एंगेज करते हैं किसी न किसी खेल में, ताकि कोई भी इस इवेंट से वंचित ना रह पाए। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसके जो आगे बढ़ने की क्षमता है उससे वंचित ना रह पाए। तो कम से कम 22 से 23 खेल आयोजित किए गए। ये लगभग कितने समय से ये कार्यक्रम खेल का चल रहा है और उसको लेकर के कैसा किया रहता है, बच्चों में उत्साह कैसा रहता है? ये हम लोग ने करीब 6 साल पहले शुरू किया था। हालांकि बीच में कोविड के दौरान हम लोग नहीं कर पाए थे 2-3 साल, लेकिन 6 साल पहले जब ये शुरू किया था तब हम लोग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर पे हम लोग आयोजित करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। लेकिन हर साल सारे बच्चे इंक्लूडिंग छोटे बच्चे और सारे अभिभावक गण भी इसके लिए इतने उत्साहित रहते हैं कि हर साल लोग वेट करते हैं कब ये चिल्ड्रंस डे का टाइम आए और ये इवेंट हो यहाँ पे। अच्छा, ये कार्यक्रम चिल्ड्रंस डे के टाइम पे ही होता है? हम लोग हर साल चिल्ड्रंस डे के 14 नवंबर के आसपास ही करते हैं, ताकि चिल्ड्रंस डे बच्चों का वो भी चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट हो जाए और ये सारा कार्यक्रम भी हो जाए। इससे यहाँ से बच्चे जो खेल कूद में प्रतिभाग करते हैं, ये चीजें बस यही स्तर पर रखती हैं आप या फिर इसके बाहर भी ले जाने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से, जिसको कई लोगों को नहीं पता होगा, हमारे यहाँ से कम 6 बच्चे स्टेट लेवल पे यहाँ से गए हैं जो पार्टिसिपेट किए, जिसमें से 2 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे अंडर 19 वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट हुए हैं, जो कि अतुल प्रशांत सिंह है और एक और है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे स्कूल, हमारे गांव यहाँ पे मझगांव को रिप्रेजेंट किया। एनसीसी को लेकर के भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपके यहाँ पर एनसीसी का भी कैडेट कोर अपना चलता है। जूनियर जेडी और एसडी दोनों के कैंप भी यहाँ से जाते हैं या फिर सारी चीजें बस यहीं पर ट्रेनिंग करते रहती है? नहीं, जाते हैं, आगे भी जाते हैं, कैंप में जाते हैं हर साल बच्चे। इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? गेमिंग कराने या फिर बच्चों को एनसीसी में लगाने के पीछे क्या कोई उद्देश्य अपना स्कूल का एक ऐसा क्या है? बिल्कुल, सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चों में टीम स्पिरिट की भावना डेवलप हो, और बच्चे स्वस्थ रहते हैं, टीम स्पिरिट की भावना डेवलप होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव उनके भीतर पैदा होता है। ये मिलजुल कर खेलते हैं। जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनका तो बेहतर होता ही है, लेकिन जो बच्चे खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बैठकर देखते हैं केवल, तो वो देखने का जो आनंद है वो भी उसी स्पिरिट से देखते हैं, क्योंकि सभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ सभी हाउसेस के बच्चे बैठ के भी आनंद ले रहे हैं। तो ये एक दोनों तरफ का संवाद है कि जो बच्चे लें वो भी आनंद लें, वो भी उत्साहित हों, वो भी जीतें और जीत का जज्बा लेकर घर जाएं, और जो बच्चे नहीं खेलते हैं वो देखकर खुश हों। हो सकता है कल वो खेलने लगें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यालय शुरू से ही, चूंकि ये ग्रामीण अंचल का विद्यालय है और यहाँ के जो मैनेजमेंट है शुरू से ही खेल के प्रति ध्यान देते हैं और वो चाहते हैं कि संसाधन में कोई भी कमी ना हो, और वो जितना संसाधन देते हैं उस संसाधन में हम लोग सारी एक्टिविटी करा पाते हैं। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि इस ग्रामीण अंचल में शायद ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं होगा जिससे कम से कम 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी, नेशनल स्तर पे कम से कम 7 से 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं, और प्रदेश स्तर में इस विद्यालय से मैं आपको अगर कहें तो नाम भी बता दूं कि जो बच्चे अभी हाल ही में तेहरान में जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुआ था, उसमें विद्यालय का अतुल सिंह जो इस समय
उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, वो जाकर के तेहरान में खेले थे। नेशनल स्तर पे कम से कम 4 बच्चे ऐसे हैं जो खेल रहे हैं। समीक्षा सिंह, अतुल सिंह, गौरव सिंह, अंकित सिंह, शक्ति सिंह, दिव्यांग सिंह, ये सभी बच्चे यूथ इंडिया में पार्टिसिपेट किए, नेशनल खेल रहे हैं। तो जो माहौल हमारे डायरेक्टर सर देते हैं, जो माहौल हमारे मैनेजमेंट देता है, उसका हम लोग भरपूर फायदा उठाते हैं और पूरी तरीके से बच्चों को इस योग्य बनाए हैं कि बच्चे हर गेम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। कभी कभी सर ऐसी भी कंडीशन आ जाती होगी खेल के दौरान की जहां पर आप लोगों को डिसीजन लेना बहुत कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है? सर आजकल, पहले तो ऐसा होता था कि भाई डिसीजन लेना मुश्किल होता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा मिल जाता है हम लोगों को। मोबाइल है जिससे वीडियो बनाते हैं और उसको स्लो मोशन में करके हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, ताकि पता चल जाता है एथलेटिक्स मीट में। बाकी सारे डिसीजन हम लोग नए रूप से अपडेट होते रहते हैं कि क्या रूल्स आ रहे हैं, क्या रेगुलेशन आ रहे हैं, और बच्चों को भी उससे अवगत कराते हैं। जैसे दौड़ के ही लेकर के अगर बात की जी। जाए तो उसमें किस तरह के बहुत से माइनर जो रूल्स होते हैं जो बच्चों को ध्यान देने योग्य होते जी, हैं? उनका ऑन कैमरा आप क्या कह सकते हैं? सर सबसे पहले तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से उनको स्टार्ट करना होता है। उसके बाद किस प्रकार से हम रेस को कंप्लीट करें और फिनिश लाइन पे किस प्रकार अपनी रेस को फिनिश करते हैं, लैंडिंग कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो भी निर्णय आते हैं सर, उसको बड़ी बारीकी से अध्ययन किया जाता है और किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई गलत निर्णय ना जाए, इसका हम लोग भरपूर ख्याल रखते हैं। जब एक ग्रामीण विद्यालय और बच्चों के लिए इतनी सारी चीजों को सोचता है तो नेशनल और इंटरनेशनल या फिर बड़े स्तर पर ओलंपिक जैसे खेलों में जाना स्वाभाविक होता है, जहां पर ऐसे कोच और ऐसे अभिभावक ग्रामीण विद्यालय में होकर के भी बच्चों के लिए सोच बेहतर रखने का काम करते हैं। अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट। धन्यवाद।